आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना सिखाऊंगा, यानी मैं पढ़ के सुनाऊंगा और इसके बाद जो है वीडियो को आपको देखना है और इसे फिर से पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप मेरे साथ कंपेयर करोगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो इससे ये आपको पढ़ना आ जाएगा। बात समझ गए? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। मैं आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखो। समझ गए? ये नंबर दिख रहा है, मुझसे बात करनी है, इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करो, ट्यूशन ज्वाइन करो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से डेवलप लिसनिंग स्किल्स। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे टी है तो मुझे लिस्टनिंग बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं बोला मैंने। टी क्या होता है? साइलेंट होता है। यानी कि LISTEN को क्या पढ़ेंगे? LISTEN को हम पढ़ेंगे लिसन, यानी इसको हम पढ़ेंगे लिसन। समझ गए? यहाँ पे साइलेंट आ जाता है। आगे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्किल्स। हो गया तो डेवलप लिसनिंग स्किल्स। चलो आगे देखते हैं। रीड दी पोयम एंड दी प्ले, PLY प्ले अलाउड विद। यहाँ पे TS से क्या होता है? आप सोचोगे कि यहाँ पे थ होता है, लेकिन मैंने क्या बोला? द बोला, तो द ही होता है। बार बार मैं आपको समझाता हूँ कि TH का मतलब क्या होगा? द होगा। इसको दिमाग में बिठाना है। ठीक। अलाउड विद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कैसे हमने जोड़ा? तो एक्सप्रेस यहाँ तक क्या बन गया? एक्सप्रेस बना यहाँ तक, और SION क्या बना? सन बना। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको हमने दो हिस्सों यानी दो टुकड़ों में किया है। एक्सप्रेशन, 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 एक्सप्रेशन। समझ गए? एंड एक्शन। देखो यहाँ पे TION क्या बन जाता है? तो TION बन जाता है सन। इसको क्या पढ़ेंगे? TION को पढ़ेंगे हम सन। समझ गए? तो एक, ए से ए, सी से क, एक, TION से सन और एस से स, एक्शंस। ठीक। चले आगे। ओके। दी CLASS क्लास, दी क्लास CAN कैन बी आस्क्ड। आस्केड मत पढ़ देना इसको, जो गलती करते पढ़ने में। क्या पढ़ोगे? आस्क्ड टू गेस। आप बोलोगे सर जी GUE है तो ग्यू होना चाहिए। नहीं, यही तो है। यहाँ पे जो यू है, जो यू दिख रहा है, यू क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो क्या बन गया? गेस दी मीनिंग। देखो ME से क्या बन गया? मी, NING से बन गया निंग, मीनिंग। गेस दी मीनिंग ऑफ दी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। समझ रहे हो? DI से देखो पढ़ते कैसे? डिफिकल्ट पढ़ते हो, जल्दी पढ़ा कैसे? हमने पहले बोला डिफी, फिर बोला कल्ट, डिफिकल्ट। वर्ड्स, वर्ड्स हो गया। अब ऐसे मत पढ़ देना वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप। नहीं, फुल स्टॉप पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है। समझ गए? चलिए। अवॉइड, अवॉइड एक्सप्लेनेशन। कैसे पढ़ा मैंने? EX से एक्स, PL से प्ले, NA से ने, TION सन। अगर ध्यान दो तो NATION क्या बन जाता है? नेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है। चलो एज। अब बोलोगे सर जी एस से तो सौ होता है, मैंने जॉ क्यों पढ़ दिया? भाई ऐसे ही है इंग्लिश में। यहाँ पे एस से क्या पढ़ेंगे? जॉ, जॉ जहाज। समझ गए? इंग्लिश है। एज मच। मच का मतलब MUCH को मुच ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? मच। ठीक। एज मच एज पॉसिबल, पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। चले आगे। स्पेशली, स्पेशली ऑफ पोयम्स, लेट दैम। अब TH को क्या पढ़ेंगे? अधिकतर, द बनता है। याद करो कहाँ बताया था? ऊपर देखो, ये रहा। बताया था कि TH क्या होता है? द। तो कहीं भी आ जाए तो क्या होगा? ये द ही तो होगा। समझ गए? चलो। अराइव, अराइव, अराइव एट दियर, OWN ऑन मीनिंग्स। ME से मी, NING से निंग्स, मीनिंग्स विच, मीनिंग्स विच दे कैन चेंज, CHNG चेंज, और
मॉडिफाई, MODI से मोडी, FY से फाई। अब देखो यहाँ पे कमाल की चीज़ आ गई, F के बाद Y है और हम क्या बोल रहे हैं, फाई, यानी E बोल रहे हैं। तो दिमाग में क्या बिठाना है कि Y अगर बाद में आता है किसी लेटर के बाद तो वो कौन सी आवाज़ निकालता है, वो आवाज़ निकालता है E। समझ रहे हो, क्या बन गया, मॉडिफाई बाई। देखो अब यहाँ पे Y था, E बन रहा है, यहाँ पे भी Y आ गया तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी E बनेगा, तो क्या बन गया, बाई। तो मॉडिफाई बाई। फिर क्या चलेंगे, लिसनिंग, याद आ रहा है लिसनिंग। लिसनिंग देखो, ये लिसनिंग वही है जो यहाँ पे था, तो यानी कि यहाँ पे भी टी क्या होगा, साइलेंट होगा। समझ गए, लिसनिंग। टू क्लास, CLASS, क्लास। आगे चलते हैं, डिस, CIDIS, डिस, CUS, DISCUSSION, डिस्कशन, डिस्कशन। समझ रहे हो, क्या पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्कस एक वर्ड है, इसके बाद पढ़ेंगे डिस्कशंस, ठीक है। एंड टू अदर, अब यह ओ से अ पढ़ देते हैं, अदर। फिर क्या पढ़ेंगे, चिल्ड्रन, CHIL, चिल, DREN, ड्रन, चिल्ड्रन। समझ गए, तो क्या बन गया, चलो उसका रिपीट करते हैं। विच दे कैन और मॉडिफाई बाय लिसनिंग टू क्लास डिस्कशंस एंड टू अदर चिल्ड्रन। आपको ही पढ़ना आ जाएगा, ये तरीका सिखा रहा हूँ मैं, इस तरीके से पढ़ा जाता है। समझ रहे हो, क्योंकि हमें तो यहाँ तक पहुँचना है ना, तो इसलिए ज़रा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा से जल्दी से ख़त्म करता हूँ। रिपीट करना मेरे साथ जो है, आप पढ़ना आ जाएगा। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा इसको पहले आपको पढ़ना सिखा दूँ यहाँ तक, इसका इसको तेज़ी से रिपीट भी कर दूँगा। समझ गए, चलो देखते हैं अब यहाँ पे। दिस विल also give you an opportunity, OPPUR, अपोर, TU से च्यू। देखो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन जाता है च्यू, यानी च्यू, NI से नी और TY से टी, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। समझ रहे हो, देखो शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है इनको, ठीक। टू ऑब्जर्व, यहाँ पे ऐसी क्या बन जाता है, ज, ऑब्जर्व इफ चिल्ड्रन आर, ठीक। अब आर को आरे मत पढ़ देना, क्योंकि बोलोगे सर जी तो ए है, आर है, अरे तो बन गया, अरे बन गया। हाँ, नाम नहीं लिख रहे ना हम यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक। आर, फिर क्या बनेगा, लिसनिंग इफ यू फील दैट दे आर, ये क्या बनेगा, FUMBLING, फम्बलिंग पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, फम्बलिंग। यू कैन बैक ट्रैक, देखो बैक अलग वर्ड हो गया, ट्रैक अलग वर्ड हो गया, तो क्या बन गया, बैक ट्रैक, ठीक। एंड आगे चलते हैं, और मीनिंग्स नीड नॉट टू, ऑल मीनिंग्स नीड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेन्ड इमीजिएटली, चले आगे, चलो। ग्रुप टाइम, डिस्कस विद द क्लास, HOW को हाउ द सन ब्रिंग्स लाइट, GH साइलेंट बन जाता है, ये E बन जाता है। देखो LI से ही लाइट बन जाता है, GH यहाँ पे एक तरह से आप साइलेंट कह सकते हो। यहाँ पर जाता है वार्मथ एंड जॉय टू दी वर्ल्ड, टॉक आल्सो अबाउट ए वर्ल्ड विदाउट, देखो विद अलग हो गया, आउट अलग हो गया, विदाउट सनशाइन, क्या बना, सनशाइन। एंड अबाउट व्हाट वुड, WHAT को वाट नहीं पढ़ते हैं, भट नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, व्हाट would happen to all the birds, animals, plants, etc। कैसा लगा, मज़ा आ गया पढ़ने में। तो ये तो मैंने आपको तरीका सिखाया है पढ़ने का, ठीक, समझ गए। अब इसको तेज़ी से पढ़ना है, जैसे कि मैंने बोला था, तो अभी हम तेज़ी से इसको पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूँ। समझ गए, आप इसको रिपीट ज़रूर करना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और 1000 सब्सक्राइबर जरूर करना, ताकि मैं लाइव आके भी पढ़ा सकूं आपको। और क्लास ज्वाइन करना है, नंबर पे कांटेक्ट करना। चलो पढ़ते हैं, तेज़ी से ख़त्म करते हैं।
तो डेवलप लिसनिंग स्किल, रीड द पोएम एंड द प्ले अलाउड विद एक्सप्रेशन एंड एक्शंस. The class can be asked to guess the meaning of the difficult words. Avoid explanation as much as possible, especially of poem. Let them arrive at their own meaning, which they can change or modify by listening to class discussions and to other children. This will also give you an opportunity to observe if children are listening. If you feel that they are fumbling, you can backtrack and involve them in reading the poem and the prose aloud. All meanings need not be explained immediately. Group time. Discuss with the class how the sun brings light, warmth and joy to the world. Talk also about a world without sunshine and about what would happen to all the birds, animals, plants, etc. देखो कितने जल्दी खत्म हो गया, समझ गए? तो इसके साथ इस वीडियो को रोकता हूँ. ये हमारा पार्ट 6 है. इससे पहले 5 पार्ट बन चुके हैं वीडियो को. जाओ चैनल पे और देखो, सीखो, कमेंट करो और क्लास को ज्वाइन करो. मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. सी यू नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद. वंदे मातरम.